दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने बरतानिया की इमिग्रेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, अगर कोई शख्स नकली आइडेंटिटी और डिस्गाइज के साथ बार बार ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए ज़रूरी टेस्ट दे और किसी को पता भी न चले। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है बरतानिया में, जहां एक 42 साल की औरत को अरेस्ट किया गया है। उस पर चार्ज है कि उसने 12 लोगों के लिए लाइफ इन द यूके टेस्ट को फर्जी तरीके से पास किया, यानी कि उसने दूसरों की जगह खुद टेस्ट दिया और पहचान छुपाने के लिए अलग अलग डिसगाइज बनाए। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या? उसने ये सब कैसे किया और पकड़ी कैसे गई? आइए इस पूरे केस को डिटेल में समझते हैं। होम ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस औरत को कैंट के डार्टफोर्ड एरिया में अरेस्ट किया गया। क्रिमिनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने जब वहां रेड किया तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो इस स्कैम की गहराई को दिखाती हैं। इस रेड के दौरान एक और औरत वहां छुपी हुई मिली जो बिस्तर के नीचे छुपकर बचने की कोशिश कर रही थी। जांच में पता चला कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके में दाखिल हुई थी, यानी उसका बरतानिया में रहना भी इलीगल था। पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। होम ऑफिस की टीम को इस औरत के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी कि वो बरतानिया के अलग अलग टेस्ट सेंटर्स में जाकर डिस्गाइज में सिटीजनशिप टेस्ट देती थी। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये खुलासा हुआ कि वो नकली आईडी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे उसकी असली आइडेंटिटी छुपी रहे। क्रिस फॉस्टर, जो होम ऑफिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस औरत ने आइडेंटिटी छुपाने के लिए विग्स, मेकअप और अलग अलग डिसगाइज का इस्तेमाल किया, यानी हर टेस्ट सेंटर में वो अलग लुक में जाती थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। पुलिस ने जब उसके घर की सर्च की तो उन्हें बहुत सारे सस्पेक्टेड फेक डॉक्यूमेंट्स मिले। इसके अलावा वहां लग्जरी डिज़ाइनर हैंडबैग्स, वॉचेस और शूज़ भी बरामद किए गए, जिनकी कीमत हज़ारों पाउंड्स में हो सकती है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ये सब चीज़ें क्राइम से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाइफ इन द यूके टेस्ट क्या होता है और क्यों इतना ज़रूरी है। दरअसल ये एक ऐसा टेस्ट है जो ब्रिटिश सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR हासिल करने के लिए देना पड़ता है। इस टेस्ट में 24 सवाल होते हैं, जिनका मकसद ये देखना होता है कि एप्लीकेंट को बरतानिया की हिस्ट्री, सोसाइटी और वैल्यूज़ के बारे में सफिशिएंट नॉलेज है या नहीं। अगर कोई इस टेस्ट में फ़ेल हो जाए तो उसे सिटीजनशिप नहीं मिलती। यही वजह है कि कुछ लोग गलत तरीक़ों का सहारा लेकर इस टेस्ट को पास करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दोनों औरतों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस केस के पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है? क्या इस तरह के और भी मामले सामने आ सकते हैं? होम ऑफिस इस मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेट कर रहा है और अगर इस औरत पर सारे चार्जेस साबित हो जाते हैं तो उसे सख्त सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जिन 12 लोगों के लिए उसने टेस्ट दिए, उनकी सिटीजनशिप भी खतरे में पड़ सकती है। इस केस ने बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कोई इतनी आसानी से फेक आईडी और डिस्गाइज से टेस्ट पास कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में मेजर लॉ होल्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या होम ऑफिस सिटीजनशिप प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट बनाएगा? क्या आगे से टेस्ट देने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा? यह केस हमें बताता है कि किस तरह से लोग कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं और कैसे इमिग्रेशन सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी अलर्ट हैं और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ पर सख्त एक्शन ले रही हैं। इस केस से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये सिर्फ एक इंसान का काम था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? क्या इस तरह की और इंसिडेंट्स सामने आ सकते हैं? क्या होम ऑफिस अब सिटीजनशिप प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट बनाएगा? आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बरतानिया की सिटीजनशिप प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए।